स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हेलो। हम्म। वर्ड का ओवरव्यू बता रहा हूँ सारा दोबारा। हम्म। वो भी बताऊंगा ना साथ ही। सही है, आपको वर्ड का सारा एक इंट्रो बता रहा हूँ दोबारा। सबसे पहले क्या करना होता है, कैसे करना होता है, जो भी करना, यानी अगर आप वर्ड ओपन करते हैं सिंपली, क्या होता है यहाँ पर वर्ड लिखते हैं, ओपन कर लेते हैं। क्योंकि आप फिर चले जाओगे तो फिर आपको अगर कोई सवाल करना होगा तो आपके पास। हम्म। तो ये देखें, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है। डॉक्यूमेंट के बाद पहला काम है डिज़ाइन पे आना है या लेआउट पे आना है। यहाँ से हमने साइज़ करना है A4 का। मार्जिन्स करने हैं नैरो, पहला ये कर लिया। ओरिएंटेशन क्या होती है कि पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट होता है जैसे मोबाइल में रील्स का जो साइज़ है ना, वो पोर्ट्रेट साइज़ है। और अगर यूट्यूब पे देखा जाए लॉन्ग वीडियो जो देखते हैं जिसमें वो लोग टाइप होते हैं इस तरह, उनको लैंडस्केप कहते हैं। साइजेस हो जाते हैं। कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं कि अब आप लिख रहे हो। ये होता है ज़्यादातर बुक स्टाइल में काम आता है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हो और उसको पूरा पकड़ के आप अगर कॉलम्स में टू कन्वर्ट कर दो तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा, वो एक हिस्से पे कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आप इसी को बार बार पेस्ट करो और एक पेज जैसे ख़त्म हो जाएगा तो वो अगले पेज पे आ जाएगा। तो इस तरह होता है कॉलम्स ना, डबल कॉलम्स होते हैं। लेकिन हम सिंगल पे ही काम करते हैं और उसके लिए हमें नहीं चाहिए होता। बाकी हो गया होम। सबसे पहले फाइल सेव कैसे करते हैं, उसके लिए सेव फाइल पे जाना है, सेव पे जाना है, ब्राउज पे जाना है। और हमने यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ से हम सेव कहाँ कर रहे हैं। डाउनलोड वाली जगह पे सेव, डाउनलोड वाली जगह पे सेव कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट वाली जगह पे सेव कर रहे हैं, हमारी मर्जी है। या हम अगर किसी और जगह डालना चाहते हैं तो वो जहन में रखना है कि कहाँ आपने सेव करना है। तो उस जगह का जैसे मैंने डाउनलोड पे किया, यहाँ पर कोई भी नाम दे देता हूँ जैसे प्रैक्टिस, वरना आप कुछ भी दे सकते हो जो डॉक्यूमेंट का नाम होगा। सेव कर दिया। तो ये सबसे पहले आपने यही काम करना होता। उसके बाद आ जाती है फॉर्मेटिंग की बात। फॉर्मेट की प्रैक्टिस के लिए एक कोड है, बराबर RAND दोनों ब्रैकेट्स और इंटर दबाएंगे तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ्स आ जाते हैं जो कि हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा चाहिए अभी के लिए तो इसमें बराबर RAND ब्रैकेट के अंदर हम कोई अगर हिंसा लिख देंगे कि चाहे 10 लिख दें, और 10 लिखने के बाद आगे करके इंटर मारेंगे तो हमारे पास 10 पेजी पैराग्राफ्स आ जाएंगे। तो जिस जो अमाउंट लिखेंगे उतने वो पैराग्राफ हमें दे देगा। तो सबसे पहले आ जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल कि हमने किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना है, यानी ये पैराग्राफ यहाँ तक था वीडियो तक तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब मेरे पास ये पैराग्राफ्स हैं और अगर मैं यहाँ इसको दोबारा को कॉपी करके पेस्ट करना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कट का ऑप्शन आ रहा है। कॉपी का मतलब है इसको डुप्लीकेट करेगा, क्लिक किया, पेस्ट कर दिया तो ये कॉपी हो गया दोबारा। लेकिन कट का क्या होता है, कट एक जगह से ख़त्म कर देता है और दूसरी जगह पे ले जाता है। जैसे कट करूँगा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें इंटर दबाना है और दोबारा पेस्ट दबाएंगे तो वापस आ जाएगा। कट पेस्ट होता है कि एक जगह से ख़त्म करके दूसरी जगह पेस्ट करना। कॉपी होता है वहाँ भी खड़ा रहेगा, दूसरी जगह भी खड़ा खड़ा रहेगा, मतलब डुप्लीकेट हो जाएगा। अब अगला काम है, अच्छा यहाँ पर अगर आप, मैं सेक्शंस की बात करता हूँ ना, कि अगर आप पैराग्राफ के सेक्शन पे जाएं तो यहाँ पर देखें क्लिक बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ स्टाइल्स, एडिटिंग और एड इन्स। तो मतलब ये सेक्शंस हैं, प्रॉपर सेक्शंस इनको कहते हैं। अगर मैं सेक्शंस की भी बात करूँ तो क्लिक बोर्ड ये सेक्शन है, फॉन्ट सेक्शन है, पैराग्राफ सेक्शन है, स्टाइल सेक्शन है। तो मैं क्या कहूँगा, होम के सेक्शन के फॉन्ट में जाके आप देखें। ठीक है, इसी तरह इंसर्ट के एलुस्ट्रेशंस के अंदर जाके सेक्शंस के अंदर देखें तो ये सेक्शंस होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला आ जाता है, ये क्लिपबोर्ड है यानी ये कॉपिंग पेस्टिंग के काम आता है। और ये है फ़ॉन्ट, ये एडिटिंग के काम आता है कि हमें कैसा शो करना है अपने डिज़ाइन को, अपने टेक्स्ट को। बोल्ड शो करना है, टेक्स्ट बड़ा करना है, छोटा करना है, ये सारा उस सेक्शन के काम आता है। ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल इसमें होता है कि हमारा जो गवर्नमेंट स्टाइल होता है वो हमने कंट्रोल A दबाना है,
देन इधर आके हमने टाइम्स न्यू रोमन कर देना। टाइम्स न्यू रोमन एक फ़ॉन्ट है जो कि गवर्नमेंट के उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए यूज़ होता है तो ये हमने एडजस्ट कर लेना है। तो हमने क्या किया, टाइम्स न्यू रोमन कर लिया। उसके बाद अगला है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसमें क्या होता है, अच्छा अब अगला क्या है कि हमने साइज कर लिया। उसके बाद हमने जो ये देखना है कि यहाँ पर 12 साइज आ रहा है, क्या साइज आ रहा है। हमने 12 साइज ही रखना होता है। जब हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं ना तो उसके लिए 12 साइज ही रहता है सही। अगर इससे ज़्यादा कम साइज रखेंगे ना तो हमारा प्रिंट सही नहीं आता। तो इसलिए हम 12 साइज मिनिमम रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं, कहीं टाइटल्स ऐड कर रहे हैं, सारों का पैराग्राफ स्टाइल, टाइटल स्टाइल और सारा ये सारा एक जैसा ही रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे हम फाइल्स में आएंगे, यहाँ से ना हम एक सीवी देख लेते हैं। सीवी में क्या होता है, सीवी का अगर हम एरो देखें ना तो ये देखें, ये टाइटल है, टाइटल है सबसे बड़ा। उसके बाद आ जाता है सब टाइटल है, क्योंकि एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स, एक्टिविटीज़, ये सारा सब टाइटल्स है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये सारे आपस में अब सेम आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है पैराग्राफ सेटिंग, मतलब ये आ गया, ये पैराग्राफ है। अब जो ये साइज़ है ना, आप देखें, अगर हम इसको देखें तो ये 10 साइज़ है, इसमें भी क्या है 10 साइज़ है। अगर हम इसका देखें तो ये भी 10 साइज़ है, सेम फॉन्ट है। ये भी 10 साइज़ है, सेम फॉन्ट है। अब है ये हेडिंग, हेडिंग का अगर देखें, एजेंसी एफ बी है, इसका भी एजेंसी एफ बी है। और अगर सब हेडिंग, ये मतलब ये टाइटल है, ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। तो सब हेडिंग का साइज़ भी सेम है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज है बस। ये 22 है, ये 14 है। इसी तरह जो ये सब हेडिंग सारी आ रही हैं, ये 14 साइज विद सेम उसके साथ आ रहे हैं, फ़ॉन्ट के साथ आ रही है। तो हमने क्या करना होता है, जब भी हमने डिज़ाइन करना है, जो हम एक बार पैराग्राफ और बुलेट साइज रखेंगे वो सारों में एक जैसा रखना है और कलर भी सेम रखना है। इसी तरह जब हम सब हेडिंग्स बनाएंगे सारी, तो सब हेडिंग सारी एक जैसी साइज़ की होंगी और एक ही फ़ॉन्ट होगा। अब जब हेडिंग बनाएंगे, जैसे ये हैं 4, तो ये सारों का साइज़ भी सेम होगा। इसी तरह जब हम टाइटल बनाएंगे, टाइटल का साइज़ हर बार एक जैसा ही आता है, तो टाइटल का साइज़ वही आ जाएगा। बाकी ये हो गया और बाकी चीज़ों, ठीक है। तो इस तरह होता है। अभी तो ये मैंने सीवी में दिखा दिया ना कि कैसे होता है, वरना सो ऑन सारे हेडिंग्स, टाइटल, पैराग्राफ की जो चीज़ें होती हैं सारी एक जैसी हमने रखनी होती है। इसी तरह हम अपने मेन फॉर्मेट में आ जाते हैं। अभी हम देख रहे थे कि फॉर्मेट बनाते कैसे हैं। पैराग्राफ फ़ॉन्ट के ज़रिए हमने टेक्स्ट चेंज किया। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर टाइटल देना चाह रहे हैं, यानी टाइटल या अपना देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस 1 है, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस फुल वर्ड ट्यूटोरियल या ट्यूटोरियल और प्रैक्टिस। अब हम क्या करेंगे, इसका साइज़ यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। हम इसका राइट साइज़ रख देते हैं 36। इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, वैसे हमारी मर्जी है, बोल्ड भी कर लेंगे हम। और इसको हम क्या करेंगे, बाकी आगे मैं सेक्शंस में बताता हूँ आगे क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर टेक्स्ट को बार बार एक जैसे, मतलब अब ये है मेन हेडिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सब हेडिंग आती है। सब हेडिंग्स में क्या आ जाता है, अबाउट, यानी अबाउट या फ़ॉन्ट स्टाइल एडिट, ये एक सब हेडिंग है। यानी हम अगर या ये रख लें या ये भी रख सकते हैं कि हमने क्लिप बोर्ड, POARD, क्लिप बोर्ड पढ़ लिया। तो हमने क्या किया, क्लिप बोर्ड पढ़ लिया तो इस पर क्लिक कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट लेंगे, विंडो की दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, एस दबाएंगे, तो विंडो की हमारे पास आ जाएगी, जिसमें हम क्या करेंगे कि ऐसे कॉपी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट का एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और इस जगह के ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या हुआ है कि हमने फुल प्रैक्टिस के अंदर, ये टाइटल है हमारा और हमने क्या किया, इसकी सब हेडिंग है ये। तो हमने सब हेडिंग को ना साइज़ छोटा भी रखना है, 36 नहीं रखेंगे, 28 कर देते हैं। इसी तरह अब मैंने इसको भी सेम करना है, यानी मैंने कॉपी पेस्ट और कट और ये तो बता दिया ना, लेकिन मैंने ये नहीं बताया फ़ॉन्ट स्टाइल के, मतलब फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है। फॉर्मेट प्रिंटर होता है, हमें एक को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो
ऊपर और नीचे सेम स्टाइल हो जाएगा, एक जैसा। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि हम फ़ॉन्ट स्टाइल प्रिंटिंग के अंदर, फ़ॉन्ट के अंदर स्टाइल एडिट तो ख़त्म हो जाएगा ना, फ़ॉन्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे सेक्शन को स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे और इंटर दबा सकते हैं। हम इसके ऊपर ना लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे कैसे कि जो टाइम्स न्यू रोमन दिख रहा है इधर से हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, जो ए दिख रहे हैं जिसके एरो डाउन और एरो ऊपर है इनसे हम साइज ऊपर नीचे कर सकते हैं। जहाँ 28 दिख रहा है वो आप खुद लिख सकते हैं ना फॉर्मेट जैसे। अब मैंने क्लिक किया, इंटर दबाया, यहाँ से मैंने पैराग्राफ स्टाइल पे आ जाना, 12 कर दूंगा इधर। अब मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, जैसे पेस्ट डालेंगे और बोल्ड हटा देंगे, यहाँ मैं पेस्ट के ऊपर लिख रहा हूँ एक चीज को अगर आपने कॉपी किया हुआ है तो इसको दबा कर आप पेस्ट यानी वही टेक्स्ट उस जगह पर ला सकते हैं जिसको आप टेक्स्ट लिखते हैं, जिस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करके कॉपी किया होगा। ठीक है, अब इससे पहले आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कट, इधर आ जाएगा कॉपी, ठीक है, और फिर पेस्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद हम अगला दे देंगे फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, अब ये क्या होगा, कट के ऊपर हम एरो डालते हैं, बोल्ड हटाते हैं, यहाँ पर हम किसी भी टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट और टेबल और एनीथिंग जो कॉपी हो सके इसके थ्रू दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन वो करंट जगह से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गई कॉपी की बात। इस टूल से हम किसी भी चीज को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आप इस तरह करके अपने सेटिंग्स बना सकते हो। जैसे ये सब हेडिंग हो गई, ये हेडिंग हो गई, ये भी सब हेडिंग है, ये टाइटल है, ये हेडिंग्स है। अब सब हेडिंग्स कौन सी हैं, जो ये मैंने ये डाली हैं, कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक है, तो ये आपकी हैं सब हेडिंग्स। तो आप इस तरह करके इनको सब हेडिंग्स को बना सकते हो। FORMAT नहीं आएगा, ठीक है, फॉर्मेट प्रिंटर। और आप इसको कंट्रोल S दबा दो कि आपका सेव हो जाए बार बार। अब क्लिप बोर्ड हमने पढ़ लिया, अब आगे फ़ॉन्ट की बात। अब फ़ॉन्ट में क्या होता है कि हम यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। लिखता जाओ साथ, वैसे तो आपको लिखना चाहिए, स्क्रीन तो रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, मैं ये आपको फॉर्मेट दे दूंगा, आप इसके अंदर ना एडिटिंग कर लेना, मतलब ये आप साथ साथ लिख लोगे ना एक बार खुद, फिर मुझे भेज देना, मैं देख लूँगा क्या इसमें क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही लिखी है। घर एक बार लिख के आना। आप कल क्या करोगे, यही लिखोगे सारा। ठीक है, आज मैं आपको सारा समझा रहा हूँ, कल लिखोगे। अब फ़ॉन्ट स्टाइल का होता है। अब फ़ॉन्ट स्टाइल में हमने क्या किया, सबसे पहले टेक्स्ट चेंज कर दिया, टेक्स्ट चेंज किया, उसका साइज़ बढ़ा दिया हेडिंग वाला। अब हमारा हेडिंग का जो साइज़ है 28 है, हमने यहाँ पर भी 28 दिया हो। अब मैंने इसको बोल्ड भी किया। बोल्ड हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए या किसी ने इसको पढ़ना हो उसके लिए। अब वो किस तरह होता है कि मैंने एक का साइज़ दे दिया, अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ और यहाँ पर मैं दोबारा, अब मैंने अगला सेक्शन बनाना है इस जगह पे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पैराग्राफ का सेक्शन बनाया कि मैंने यहाँ पैराग्राफ एक्सप्लेन करना है।
तो मैं अब इसको दोबारा सेलेक्ट करके बोल्ड ये जो चीज़ें थोड़ी करूँगा। तो मैं सिंपल इसको क्लिक करूँगा, फॉर्मेट प्रिंटर को क्लिक करूँगा और फॉर्मेट प्रिंटर को बस क्लिक कर दूंगा, ये मुझे पैराग्राफ की वही सेटिंग दे देगा। तो इससे क्या हुआ कि फॉर्मेट प्रिंटर की जो सेटिंग है, किसी भी सेटिंग जो पहले आपने बनाई है उसको सिलेक्ट करके दूसरे पॉइंट पर पेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह करके आपकी फॉर्मेट प्रिंटिंग की भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सबसे पहले क्लिक बोर्ड का ट्यूटोरियल। अब है फ़ॉन्ट में मैंने आपको यहाँ तक बोल्ड तक बता दिया। अब इसमें एक और काम भी कर सकते हैं, जैसे इटैलिक है, आई को कहते हैं इटैलिक। अगर आप दबाना नहीं है, सिर्फ माउस रखना है तो आपको पता चल जाएगा। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल बी शॉर्टकट है और बी से बोल्ड होगा, यानी मतलब ये होगा बोल्ड और उसके साथ शॉर्टकट है कंट्रोल बी। आई का क्या है शॉर्टकट, कंट्रोल आई और इससे इटैलिक होगा। इटैलिक का मतलब है इसको सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल आई दबाते हैं तो इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक से ना ये हल्का सा तिरछा हो जाता है। ये हम ना अक्सर कोटेशंस यूज़ करने के लिए काम करते हैं। जैसे गूगल पे आए, यहाँ पर हम सर्च करें ना कोट्स, तो कोटेशंस अगर हम सर्च करें ना, अक्सर बंदों ने ना कोटेशंस ऐसे ही लिखी होती हैं। इमेजेस में आते हैं, ये मैंने कहा है ये आपकी सारी मर्जी होती है, जितना आप अच्छा बना सकते हो आपकी मर्जी है ना। आपका दिल कर रहा है करो, अगर नहीं दिल कर रहा ना करो, बस दिखना अच्छा चाहिए बस। आजा भाई, आ गया। अब जो कोटेशन होती है ना, कभी कभी वो इटैलिक लिखते हैं बंदे। मतलब बुक स्टाइल के अंदर, बुक स्टाइल के अंदर अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, कोटेशन लिखी हुई है या कुछ भी, उसमें इटैलिक आता है। सोन अभी कोई दिख नहीं रहा, जैसे ये रहा, जैसे इस बंदे ने कोटेशन लिख के उसको इटैलिक कर दिया, हल्का सा तिरछा लग रहा ना, तो ये इटैलिक है पड़ा। सही है ना। ये ये डिज़ाइन होते हैं, ये कोरोडा ये इन पे डिज़ाइन होते हैं, ये यहाँ फोटोशॉप में नहीं होते, मतलब वर्ड में नहीं होते। लेकिन हम मिसाल के तौर पे हम ना वर्ड के अंदर क्या कर सकते हैं, एक बात है पैराग्राफ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे हम इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट पे होने के बाद हम कोई शेप देखेंगे, शेप देख लेंगे कोई वैसी मिलती जुलती हमें कोई मिल जाए। मिसाल के तौर पे हमें फॉर एग्जांपल ये शेप मिल गई है, यानी हम यहाँ एडिट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्लिक कर दिया, दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे, इसको पहले डिलीट कर देते हैं, शेप पे आएंगे, पहले सिंपल बॉक्स लेंगे, बॉक्स दिया ऐसे बना लिया। इस बटन से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हम फुल बॉक्स रख लेते हैं। ये हमारा हो गया फॉर एग्जांपल। जैसे कि ये है बड़ा बैकग्राउंड ना, समझ बैकग्राउंड हमने ले लिया, ये कोई हम भी कलर फॉर्मेट पे जाके इसका कोई भी कलर कर सकते हैं जो भी हमारा दिल करे। कस्टम साइज भी, कस्टम कलर भी कर सकते हैं कि हमें ब्लू, नेवी ब्लू चाहिए, कर दिया। इसी के साथ अगर हमने आउटलाइन ख़त्म करनी है तो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। ये हो गया। उसके बाद हम अब दोबारा इंसर्ट पे आएंगे, इंसर्ट पे आने के बाद शेप्स पे आएंगे। हमें ये बॉक्स लग रहा था जिसको हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कोटेशन के लिए। एक बात है, तो हम इसको ऐड करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम आके इसको कोई भी कलर कर देंगे, चाहे वाइट ही क्यों ना कर दें। वाइट करने के बाद आउटलाइन पे आके इसको नो आउटलाइन कर देंगे। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करना है और टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे, यानी इसको सिलेक्ट करना है और बस टेक्स्ट लिखना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, हम जैसे एवरी गर्ल लव स्टार्ट्स विद अ स्टोरी, एवरी गर्ल स्टार्ट लव विद द स्टोरी, एवरी गर्ल लव, एवरी गर्ल लव, लव
स्टार्ट विद आ स्टोरी, डालनी है आ स्टोरी। ठीक है, हम इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। कोई दोबारा होम पे आके हमने सेटिंग करनी है, क्या करनी है, इसको बड़ा कर लेना कि वैसा हो जाए थोड़ा सा। अगर वैसा ना हो तो 2 लाइनों में कर लो। यहाँ से हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है कि अच्छा तो दिखे ना हमारी पूरी पोइट्री। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट ले लेंगे, या टाइम्स न्यू रोमन ही ले लेते हैं, एक बात है। वहाँ से हम इटैलिक कर देंगे, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। यहाँ से हम सेटिंग करके इसके अप स्केल, हर वर्ड अप स्केल कर देंगे। तो ये इस तरह करके हम कोटेशंस बना सकते हैं वर्ड के अंदर। इस तरह की भी बना सकते हैं, लेकिन हमें फिर बैकग्राउंड जो है वो गूगल से सर्च करके बैकग्राउंड वो लगा देंगे। शेप्स हम क्या करेंगे, पीएनजी कोई शेप्स मिल जाती हैं वो ले लेंगे, उसके बाद हम इधर से इमेजेस के थ्रू डिज़ाइन कर लेंगे। तो इस तरह करके भी हम एडिटिंग कर सकते हैं। अब मैंने इसको डिलीट करना पूरे सेक्शन, तो मैं इधर नहीं क्लिक करूँगा, मैं इस लाइन पे क्लिक करूँगा जब, तो फिर डिलीट कर सकता हूँ इस सेक्शन से। तो इस तरह करके हम एडिटिंग कर सकते हैं वैसे वाली। अभी हम कहाँ थे, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। कभी कभी होता है हेडिंग्स के हमने ना नीचे अंडरलाइन भी देना होता है, जैसे ये अंडरलाइन होता है। और आपका एक सवाल था उस दिन जब हम ये कर रहे थे कि ये डॉटेड लाइंस क्यों नहीं आ रही, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अंडरलाइन के साथ एक एरो आ रहा है, एरो पे क्लिक करोगे ना, तो एरो पे क्लिक करने के बाद हमें ये डॉटेड लाइंस भी मिल जाती हैं, सोन, ठीक है, जैसे वहाँ पर दिया हुआ था। डबल लाइन भी है, डॉटेड लाइन भी है, वो आपको नज़र आ रही है ना, डॉटेड लाइन भी है, ये भी है, मतलब हम ये भी कर सकते हैं, बहुत सारी हैं। सोन वो ये थी, है ना, कि एक लाइन थी फिर डॉट था, फिर लाइन थी डॉट था। अब अगर हम कुछ लिखते हैं ना साथ साथ, वो डॉटेड लाइन बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह करके हम डॉटेड लाइंस भी कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसे मैं हटा रहा हूँ। अभी सिंपल ऐसे ही सही है, ठीक। अगला आ जाता है ए और कट। ये होता है कि कोई ऐसी बात जो कि ज़रूरी भी हो लेकिन हमने काटनी भी हो, तो तब हम ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैथ की इक्वेशंस अक्सर ना कटी हुई होती हैं, ये उसके लिए भी काम आता है। मैं आपको एक इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ पूरा समझाने के लिए, कि अगर हम ए की 2 प्लस बी की 2 बराबर है 2ab, ऐसा ही कुछ होता है, या प्लस बी की 2 हाँ बराबर है 2ab के, ठीक है। तो इस तरह होता है, इक्वेशंस होती है अक्सर ना। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बनाने के लिए हमने 2 को ना ऊपर रखना होता है। तो हम क्या करेंगे, कटने के साथ एक तो नीचे है जो पाई वगैरह में काम आता है, और एक है ऊपर, हम ऊपर रखेंगे ना कि ये ऊपर होता है, ये मैथ की इक्वेशंस के काम आता है, ठीक है। उसी के साथ एक होता है काटने के, यानी ये अक्सर ना मैथ की इक्वेशन में कटा हुआ होता है। तो इस तरह हम काट भी सकते हैं कि ये गलत आया आंसर या कुछ भी। तो ये हम इस तरह इक्वेशन बना सकते हैं इन तीनों से। और इंसर्ट के अंदर एक प्रॉपर सेक्शन है इस जगह पे, इक्वेशन एंड सिंबल्स का। यहाँ पर आप पूरा मैथ अगर पेपर्स बनाने हैं तो उसके काम आता है, लेकिन हमें पेपर नहीं बनाने तो हम वो नहीं देखेंगे। अभी सिंपल हम ऐसे देखेंगे। तो ये इक्वेशन मैंने आपको यहाँ तक बढ़ा दिया। इसमें क्या है, हम टेक्स्ट को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, इसको आपको पता ही है। कस्टम भी कर सकते हैं, या कस्टम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें 200 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 100 तो दिया नहीं हुआ, 72 तक दिया हुआ है, तो 100 भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके हम साइज़ बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल Z से मैंने बैक कर लिया। अब हम अगर ये साइज़ बड़ा हो जाता है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इधर से एक कस्टम साइज इफेक्ट्स मिल जाते हैं कि हमने कैसा टेक्स्ट रखना है, फ़ॉन्ट, हर चीज़ वो अपनी मर्ज़ी से कर देगा। ये स्टाइल्स हैं, खुद से बना भी सकते हैं इन स्टाइल्स को। यानी मैंने अगर ये किया है, इसको करने के बाद ये अच्छा तो नहीं लग रहा ना, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इफेक्ट अच्छा है, बाकी मैं इसका कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। जैसे आउटलाइन में गया, आउटलाइन मैंने ब्लैक कर दी, या मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ, जैसे नो आउटलाइन कर दूंगा। और उसके साथ जाके शेडो में जाके कोई शेडो अच्छी सी सिलेक्ट कर लूँगा जैसा मुझे चाहिए। जैसे ऐसे सिलेक्ट कर दिया। मैं टेक्स्ट बहुत मध्यम हो रहा है, तो मैं टेक्स्ट के मध्यम होने को भी देख सकता हूँ। सो वो मैं यहाँ के टेक्स्ट से कलर चेंज कर दूंगा, यानी ये कलर कर दिया जैसे। फिर दोबारा इफेक्ट में जाए, रिफ्लेक्शंस के अंदर भी देख सकते हैं कि नीचे कैसे रिफ्लेक्ट हो। अपनी मर्जी है, सिंपल रखना है जैसे भी रखना है, नॉर्मली रख देते हैं।
इसी के साथ हम अगर ये ग्लो पे जाना है तो ये इसके अंदर से ग्लो भी आ रहा होगा, वो भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा ग्रीन है, ग्रीन के बैकग्राउंड के ऊपर ग्रीन हल्का सा अच्छा लग सकता है या येलो अच्छा लग सकता है, तो हम येलो की ओपेसिटी हल्की सी रख लेंगे अगर बनाना चाहते हो तो। उसी के साथ लिफ्टर है कि कैसा चाहिए, स्टैंडर्ड ओनली या कुछ भी, बहरल इस तरह करके हम इफेक्ट बना सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं होता, हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और मतलब इधर से इफेक्ट बन गया, इधर से हम उसके सारे इफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मैंने इफेक्ट को ख़त्म कर दिया। अब ये है हाइलाइटर के काम आता है कि मैंने ये वाली जगह के ऊपर मैंने क्या करना है, कोई बात हाईलाइट करनी है, डुप्लीकेट कर सकते हैं, यानी ये मेन बात है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई भी हाइलाइटर डाल देंगे। येलो हाइलाइटर वैसे बेहतर रहता है तो मैं भी ये यूज़ करता हूँ, येलो हाइलाइटर मार देंगे। इससे क्या होता है, इससे सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, इससे हाईलाइट होगा। हाईलाइट यानी उसके टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कलर आ जाएगा, लेकिन एक ये इससे क्या होगा कि हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारा मैंने आपको सेक्शन भी बता दिया और इससे रिमूव हो जाएगा ये बता दिया। ठीक है, ये सारा फॉन्ट का सेक्शन है, एडिटिंग के काम आता है कि साइज बड़ा रखना है, क्या रखना है, छोटा रखना है, स्टाइल कैसा रखना है, उसके ऊपर काम आता है। टेक्स्ट के ऊपर मेन काम होता है ये। और अगला पैनल है पैराग्राफ्स की सेटिंग्स, यानी अब पैराग्राफ की सेटिंग कैसे हो सकती है। स्टार्टिंग हमने कोई बुलेट्स ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल ये कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट की एक बुलेट्स है, तो हम क्या करेंगे, सारों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन है बुलेट्स का, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी बुलेट्स बन गई ना। तो हम इसको बुलेट्स बना सकते हैं इस तरह, मैं ये हाईलाइट खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह करके हम बुलेट्स बना देंगे। अब बुलेट्स को हम सिलेक्ट करके यहाँ से बुलेट्स के आइकन्स को चेंज भी कर सकते हैं कि जो अच्छा लगे हम रख सकते हैं। जैसे ये अच्छा लग रहा है मुझे तो ये मैं रख दूंगा। सो ऑन, मुझे अगर और चाहिए मतलब चेंज डिफाइन न्यू बुलेट, तो उसके अंदर फिर हमारे पास ना सिंबल्स में आके बहुत सारी बुलेट्स और भी हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा, वो लोड हो रहा है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ना सिंबल्स में बहुत सारी ऑप्शन है बड़े, कि हम अगर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी मैं अगर उसी एक एरो होता है ना हमारे पास, हम एरो चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर की तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, सो ऑन, यानी इस तरह का एरो भी रख सकते हैं। ओके कर दिया तो, और ओके कर दिया तो ये हमारे पास साइड एरो भी आ गया। सो ऑन, हम इस तरह की बुलेट्स भी बना सकते हैं। तो और भी बहुत सारी हैं, वैसे ये अच्छी लगती है मुझे। ठीक है, इस तरह की बुलेट हम बना सकते हैं। इसी के साथ आगे ये आ जाता, ये एरो में जाना है, सिंपल आपने सेलेक्ट करना है जिसको बुलेट्स बनानी है, और यहाँ एरो पे जाके जो आपको बुलेट अच्छी लग रही हो उस पर क्लिक कर देना। ये वाली पहली पहली पैराग्राफ में पहला पहला, हाँ जी। नीचे आपका चेंज हो गया, ग्लोबल इम्पैक्ट देखे ना, हाँ ग्लोबल इम्पैक्ट की वाली जगह पे देखो ना, वहाँ पर चेंज हो रहा है। ये डिफ़ॉल्ट में जाके ना, डिफ़ॉल्ट में जाएंगे, डिफाइन डिफाइन में जाएंगे, यहाँ सिंबल्स पे क्लिक करेंगे ऊपर, तो मैं रुके, यहाँ आपके पास बहुत सारे सिंबल्स आ जाएंगे, उनको सिलेक्ट करके ओके ओके कर देंगे तो वो भी सिलेक्ट होके लग जाएंगे। ठीक है ना, तो वो हो रहा है, ये आ गया। तो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लें अगर, और ओके दबाएं, ओके दबाना नीचे, ओके नहीं, ओके नीचे कैंसिल के साथ ओके दिख रहा है ना, इसको ओके दबाएं, दोबारा ओके दबाएं, दोबारा ओके दबाएं, ये बुलेट नीचे चेंज होगी, के की आ गई। ठीक है, इस तरह बुलेट्स हम लगा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अब इसी की तरह एक आ जाता है पेपर के दरमियान ना, पेपर के दरमियान आते हैं 1 2 3 4, तो वो हम अगला ऑप्शन है वो वाला, कि यहाँ पर हम 1 2 3 भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं और नैरो भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं समझाता हूँ अलग जगह के ऊपर। जैसे हम मिसाल के तौर पर यहाँ आते, हम पेपर बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, मतलब XYZ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सबसे दे देते हैं कि पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, MCQs की बात कर रहा हूँ। MCQs में क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन है, देन इंटर मारते हैं। यहाँ पर हमने देना होता है, फॉर एग्जांपल हमने क्या देना है, पहले MCQs के साथ 4 बुलेट्स भी आ रही होती हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो हमने क्या करना होता है, हम टैब दबाएंगे तो वो एक आगे पे चला जाएगा और डायरेक्ट वो बताएगा कि ये
समझे वो है, ए है, बी है, सी है, डी है। अब हम क्या करेंगे, टैब दबाने से वो आगे चला गया, बैक स्पेस दबाएंगे तो वो दोबारा पीछे आएगा, ये आगे। और इसी तरह अगर और ऑप्शन आ रहे हैं तो टैब एक और दबा देंगे तो वो आई पे चला जाएगा। लेकिन हम इसको सेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने टैब दबाया, यहाँ लिख देता हूँ एक्स वाई जी आंसर, एक्स वाई जी आंसर, एक्स वाई जी आंसर, एक्स वाई जी आंसर। अब यहाँ दो डबल इंटर दबाए तो क्या हुआ, अगला सवाल, यहाँ अगला सवाल, इंटर टैब दबाएंगे, एम सी क्यूज, एम सी क्यूज, एम सी क्यूज, इंटर, एम सी क्यूज, इंटर, देन इंटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह करके है ना हम पेपर्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप, बंदा कहता है जिसके आप पेपर्स बना रहे हो, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा इस जगह पे आएंगे, वो कहता है कि मुझे इस तरह की नहीं चाहिए, अलिफ 1 2 इस तरह की चाहिए, या ए बी सी छोटी चाहिए, तो वो सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ए बी सी छोटी चाहिए, यहाँ मुझे ए बी सी नहीं चाहिए, 1 2 चाहिए, समझने के लिए था, मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर आके 1 2 भी कर सकता हूँ, ए बी सी भी कर सकता हूँ, इस तरह दोबारा कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है मैं जो भी रखना चाहूँ, ठीक है, मैं ये रख दिया। तो इस तरह 1 2 आ जाएगा, यहाँ ए बी सी आ जाएगी। तो इस तरह सेक्शंस कर सकते हैं। और ये वाला ऑप्शन तो वही सेम है जो मैंने टैब में करके बताया ना, ये वैसा ही है, इसको छोड़ दें, ठीक है। तो ये इस तरह ये सारा सेक्शन हो जाता है। अब आ जाती है पैराग्राफ की सेटिंग। पैराग्राफ में हम पैराग्राफ के ऊपर आ जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप लेफ्ट, ये अगर हम पहले को सिलेक्ट करें, हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पर सारा लेफ्ट बराबर है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट पे सिलेक्ट है। अगर हमने राइट बराबर करना है ना सारा इस साइड से, तो राइट पे क्लिक करेंगे, सारा राइट साइड से बराबर हो जाएगी टेक्स्ट। एक है पैराग्राफ सेंटर, यानी वो सेंटर बराबर है सारों का, यानी अगर मैं इंटर दबाऊँ ना, और तो मेरा वो टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है, जब बढ़ाता जाऊंगा वो सेंटर बराबर करता जाएगा, ठीक है। और जब वो जाके एक पूरा पेज के जितना लिखा जाएगा, देन वो खुद नीचे चला जाएगा। अगर मैं इंटर दबाऊं तो यहाँ पर, लेकिन वो क्या कर रहा है, पैराग्राफ सेंटर ही कर रहा है, वो अलाइन नहीं कर रहा। लेकिन अगर इसी की जगह मैं अगर करता हूँ जस्टिफाई, ये हो गया लेफ्ट बराबर, लेफ्ट पे आ जाते हैं, एक सेंटर है, राइट है, अब है जस्टिफाई। जस्टिफाई में हमने क्या करना था, पहला पहला दबाना होता है जस्टिफाई। उसमें क्या होता है, वो सिर्फ टेक्स्ट को लेफ्ट साइड और राइट साइड से सेंटर वो कर देता है, फॉर एग्जाम्पल जस्टिफाई कर देता है, यानी ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये लाइन छोटी थी तो बराबर हुई नहीं। और इसी के साथ और भी है बहुत सारे हैं, जैसे हाई है, और बहुत सारे और भी हैं, सॉरी मीडियम भी है और लो भी है। लेकिन हमने जस्टिफाई करना होता है सिर्फ, ये बाकी फजूल है। जस्टिफाई सही रहता है। तो हम क्या करते होते हैं, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑप्शंस में आके जस्टिफाई कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो सारा पैराग्राफ की सेटिंग लेफ्ट टू राइट सारी जस्टिफाई हो जाती है और अच्छा दिखता है वो। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है, इसके अंदर होता है कि हम पैराग्राफ को ना थोड़ा सा आगे करना चाहते हैं, कहीं कहीं हमने एक पैराग्राफ को ना आगे भी करना होता है, तो हम सिलेक्ट करके उसको पैराग्राफ को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये अक्सर ना कोटेशन के काम आता है। वैसे कोटेशंस होती हैं जिनको ना हमने क्या करना होता है, बीच में लिखना होता है, तो वो कोटेशन हम थोड़ी सी आगे करके लिख देते हैं, उसको बोल्ड करते टैलिक कर देते हैं, तो उस तरह करके हम इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। यानी मैं इसको आगे कर सकता हूँ इस जगह से, और इस जगह से पीछे कर सकता हूँ, ये दोनों ऑप्शन इसके लिए। अब अगला ऑप्शन क्या है कि इन टेक्स्ट के मिड की स्पेस, यानी मैं एक इंटर बगाए द वेयर, जो ऊपर वाले टेक्स्ट और नीचे वाले टेक्स्ट के दरमियान की जो स्पेस है ना, उसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। किससे, इस वाले टूल से। एरो भी दबा रहा है ना, कि एरो ऊपर और नीचे दबा रहा है, बता रहा है, तो इससे एरो पे दबा के हम क्या कर सकते हैं, 3 पॉइंट का गैप, 2 1.5, ये ख़त्म भी कर सकते हैं, रिमूव बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यानी पहले ऐसे था, कंट्रोल Z दबाएंगे और अब ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये हम इसको स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने बढ़ानी नहीं आती। नॉर्मल जो ज़्यादातर चलता है वो 1.5 चलता है, तो वो दबा देते हैं, ठीक है। तो इससे हम पैराग्राफ के दरमियान, इससे पैराग्राफ के दरमियान की स्पेस को बढ़ा और छोटा कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये दोबारा उन्होंने वही कलर दे दिया, बस उन्होंने क्या किया कि इसको हाइलाइटर का नाम दे दिया, इन्होंने इधर शेडिंग का नाम दे दिया। इसमें भी वही काम होता है जो हाइलाइटर करता है, सेम काम होता है। बस ये क्या है कि ये भी एक पूरा बॉक्स देता है जो कि हम डाल सकते हैं टेक्स्ट के बैकग्राउंड के ऊपर। ये भी बहरहाल हाइलाइटर वाला काम ही करता है, जो कलर चाहे हम कर सकते हैं, ग्रे करना चाहते हैं ग्रे कर देंगे, सोन जो कलर करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि मेन हमने कभी कभी हेडिंग्स के नीचे लाइन लगानी होती है, तो हम क्या करते हैं,
टॉप पे और बॉटम, बॉटम पे लाइन अक्सर लगा देते हैं फ़ॉन्ट के बाद, तो इस तरह भी हो जाता है। एक तो अंडरलाइन होता है, वो सिंपल जितना टेक्स्ट लिखेंगे उतना आएगा। एक होता है सेक्शन को अलहदा करने के लिए हम एक लाइन लगाते हैं, तो उसके लिए हम ये वाली सेटिंग यूज़ करते हैं। और अगला ऑप्शन है, ये दोनों हो गए। बाकी ये है इंग्लिश के लिए लिखने के लिए, ये उर्दू के लिए लिखने के लिए। अगर हमने उर्दू लिखनी है तो यहाँ से लिखेंगे, इंग्लिश स्टार्ट करनी है तो इस पर सिलेक्ट होना चाहिए बस। इन दोनों को छोड़ दें, ये फजूल है। यानी अगर मैं क्लिक करके बस ये दबाऊंगा ना, तो ये हर जगह के ऊपर एक ये ऑप्शन दे देगा कि ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म। तो ये फजूल टूल है, इसको लगाते भी नहीं होते। बाकी ये सारी ऑप्शन आ गई, ठीक है ना। तो ये आपके पैराग्राफ सेटिंग तक की समझा दी है। उसके बाद जो अगला है वो क्या है, स्टाइल है। ये कस्टम साइजेस बने होते हैं जिसको हम काम नहीं लाते, लेकिन फिर भी है कि कस्टम साइजेस होते हैं कि हमने इसको, मतलब अगर मैंने ये सिलेक्ट किया, देन आके मैं अगर एडिट नहीं करना चाहता, यहाँ मैंने टाइटल देना है तो मैं टाइटल दबा दूंगा। इसको मैंने हेडिंग देनी है तो मैंने इसको हेडिंग पे क्लिक कर दूंगा। इनको मैंने, यानी फॉर एग्जांपल मैंने नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रख दूंगा, मतलब पैराग्राफ स्टाइल। तो इस तरह करके मैं सेटिंग्स को कर सकता हूँ। और इसी तरह जो मेन जो टॉपिक होता है वो सेंटर आता है, तो इस तरह सेंटर हो जाएगा। बाकी अब सारी सब हेडिंग्स चल रही हैं, और ये मैं कंट्रोल एस दबा देता हूँ, सेव हो जाएगी। हाँ जी, किधर किधर आपकी, चलो आपको छोड़ के मैं अब्बू के पास चला जाता हूँ। हाँ हाँ, आप पढ़ो, मैं तो पढ़ ली। हेडर फुटर अलग अलग चीज़ है। हेडर फुटर होता है कि हमने कोई, है वर्ड के अंदर, हर वर्ड के अंदर भी है, पीपीटी में भी है, एक्सेल में नहीं। हेडर फुटर होता है कि हमने हर सेटिंग के अंदर एक हेडर्स डाल। अब आपके पास जब ये रिकॉर्डिंग होगी, देन आप अगर घर हो कहीं भी हो, आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप इसके अंदर भी देख सकते हो ना कि क्या है। तो इसलिए मैंने ये बना लिया। आप इस एक साइड पे देख के दूसरी साइड पे बना सकते हो ना खुद। और मैंने बोला भी हुआ है ये दबाओ, ये दबाओ, ये दबाओ। बाकी कोई छोर होता है तो आप पूछ भी सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो कि भाई ये समझ नहीं आया, ठीक है। इंटर दबा के हेडर बड़ा कर दिया। अब हेडर में क्या है, हम ना गवर्नमेंट तरह का ही बना लेते हैं कि आपको समझ आए। तो हेडर का आपको डबल क्लिक भी करना है ना, यानी मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा, हेडर ओपन हो जाएगा। पैनल नीचे नीचे नीचे, मेन पेज के सबसे ऊपर। पेज कौन सा है सबसे ऊपर, पेज तो यहाँ खत्म हो रहा है ना, ये सबसे ऊपर वाली जगह, यहाँ पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक, माउस के डबल क्लिक करते हैं, वो आपके जब नीचे क्लिक दे रहे हैं ना, दिया आपके ये इस जगह पे क्लिक का ऑप्शन है ना, यहाँ से, हाँ ये आ गया ना। अब यहाँ आप कुछ भी लिख लें। अब जैसे ये देखें, हेडर वाली जगह पे मैं बना के दिखा देता हूँ, गवर्नमेंट स्टाइल ही बना के दिखा देता हूँ। तो हम हेडर पे क्लिक करेंगे, होम पे आएंगे, हम इस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, उर्दू स्टाइल ही कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा है बखिदमत जनाब, बखिदमत जनाब कोई भी टाइम बताओ मुझे, ध्यान में नहीं है। बखिदमत जनाब सिविल सीनियर सिविल जज साहब, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम इसको जमील नूरी कर देंगे, टेक्स्ट को जमील नूरी कर दिया। इधर से हम टेक्स्ट को बढ़ा लेंगे थोड़ा कि हेडिंग का लगे, मतलब 36 कर दिया। इस तरह से हम सेंटर कर देंगे, ये हमारा सेंटर हो गया। इंटर हम हटा देंगे कि यह है हमारा हेडर। हर पेज के ऊपर जब भी हम अगले पेज पे जाएंगे ये आ रहा होगा। अब क्या है, बखिदमत जनाब सीनियर सिविल जज। अब यहाँ पर हम हेडर के अंदर ना, यहाँ गवर्नमेंट का लोगो लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, जियो पंजाब PNG। तो आप कहीं पर भी करना चाहेंगे तो सर्च हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो लगाना है, तो इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें ये PNG मिल जाएगी, इसको सेव एज कर देना।
और सेव एज कर दिया। यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट करेंगे और वर्ड में आ जाएंगे, दोबारा इधर सेलेक्ट करेंगे, वर्ड में आएंगे और यहाँ आके हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या हुआ है कि मेरा पेस्ट हो गया हेडर के अंदर। अब क्या हुआ है, हेडर में हर जगह आ रहा है, हमने यहाँ थोड़ी रखना है। तो मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसकी इफेक्ट्स के अंदर जाऊँगा, लास्ट वाले को क्लिक कर दूँगा। एक पहला काम। दूसरा, मैं इसको राइट साइड से छोटा करूँगा। ये हमने मिड से नहीं करना होता, ख़राब हो जाता है उसकी सेटिंग। तो हमने कॉर्नर से करनी है, यानी इधर या इधर या इधर या इधर, इधर से हमने सेटिंग करनी है। मैं इसको छोटा कर दूँगा और इसको मैं ऊपर कर दूँगा। ये हमारा हो गया हेडर यहाँ पर। अब अगर आप हेडर यहाँ भी लगाना चाहते हो, वहाँ भी लगाना चाहते हो, तो कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल से डुप्लीकेट होता है, कंट्रोल और शिफ्ट दबा देंगे कि ऊपर नीचे ख़राब ना हो साइज। कंट्रोल और शिफ्ट ये इधर आ गया। तो क्या हुआ, दोनों एडजस्ट अपने हिसाब से देख लेना है और इधर एडजस्ट कर दोगे। अब डबल क्लिक कर दोगे। अब ये क्या हुआ है कि ये अब आपका हेडर बन गया। हेडर का मतलब ये है कि हर पेज के ऊपर ये हेडर आ रहा हो। इस तरह होता है, बनता है कि हर पेज के ऊपर अगर गवर्नमेंट के उसके ऊपर पेज पर प्रिंट होगा तो अब हर पेज के ऊपर बाखिदमत जनाब सिविल जज भी आ रहा होगा, बाकी नीचे टेक्स्ट सारा चेंज होगा। तो ये होता है तरीका हेडर बनाने का। इसी तरह हम फुटर भी बनाते हैं, जैसे इंसर्ट्स के अंदर जाके फुटर पे क्लिक करके फुटर के ऊपर ना हम नंबरिंग दे देते हैं, जैसे पेज 1, अब पेज 2 आ गया। तो ये हो गया फुटर। अब फुटर में क्या है कि बॉर्डर्स भी आ रहे हैं ना, तो अब फुटर ऐड करने के बाद ना बॉर्डर्स भी आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, लेआउट में आएंगे, सॉरी इंसर्ट पे आएंगे, या हम अगले ड्रॉ में चल देख लेते हैं या डिज़ाइन में देख लेते हैं। यहाँ है पेज बॉर्डर्स। यहाँ हम बॉर्डर्स है ना, बॉर्डर्स को रख सकते हैं अपनी मर्जी से कैसे रखने हैं, यानी चौरस तरफ ओके कर देंगे तो ये आ जाएगा। वैसे जो ये पेज का फुटर डाला है ना हमने, इसमें ना फुटर सही नहीं है, पेज नंबर या जो भी है फुटर पे दोबारा जाते हैं, ये बॉर्डर के बगैर वाला रख लेते हैं, ठीक है, वो सही है कि सिंपल 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये हम फुटर रख देंगे। अब क्या करना है, डबल क्लिक करना है, तो ये मेरा फुटर भी बन गया, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और हेडर भी हर जगह पे बन गया, ठीक है। तो इस तरह क्या करते हैं हम कि बाखिदमत जना ये फुटर भी बना लेते हैं, हेडर भी बना लेते हैं। बाकी आपको ये पूरा भी बता दिया। इंसर्ट पे कवर्स ऐड हो जाते हैं, ब्लैंक पेज है, ये आगे तो नहीं है, आगे तो याद ही है आपको, मेनली होता है ये होम वाला बोल गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह करके हम सारा फॉर्मेट की सेटिंग करते हैं। उर्दू आपको लिखनी आती है तो उस तरह भी हम फॉर्मेट की सेटिंग कर सकते हैं और हेडर फुटर लगा सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट में इतना काम आता है वर्ड का, ठीक है। ओके।